हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल और परमुटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर किया था और इसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन को करने से पहले हम फैक्टोरियल और परमुटेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें उसका यूज़ होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने किया था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होती है, जो होता है उससे छोटे वाले के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होती है जहाँ तक हम 1 के पास तक ना पहुँच पाए। जैसे कि अगर 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1। ओके, और उसके बाद हमने किया था परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन देखो, परमुटेशन को हम लिखते थे NPR। यहाँ पे हमारी होती थी नंबर ऑफ थिंग्स और R होता था हमारा जो हमने चूज़ किया है या फिर वो कितने टाइम हमें रिपीट करना है ये, ठीक है। तो NPR क्या होता था, N फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके बाद आज हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, उससे सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन होता है चूज करना किसी चीज़ को या फिर सेलेक्ट करना, या फिर हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं। ओके, और परमुटेशन में हम क्या करते थे, परमुटेशन में हम अरेंजमेंट्स करते थे और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको चूज करते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करते हैं NCR और इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे N क्या होता है, N हमारा होता है एक सेट, डिफरेंट थिंग्स का सेट होता है, डिफरेंट थिंग्स का सेट होता है हमारा N, और R यहाँ पे होता है, और या R यहाँ पे होता है हमारा जो हम चूज करते हैं, ठीक है, चूजिंग थिंग्स। इस सेट्स में से जितनी हमें चूज करनी है, और इससे हम एक क्या बना देते हैं, फिर डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं इनसे। ओके, डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, एक सेट डिफरेंट सेट होता है उसमें से चूज करके कुछ थिंग्स को फिर एक ग्रुप बनाते हैं। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, चूज करते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं। परमुटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं। इसमें अरेंजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीन्स इग्नोर कर देते हैं हम इसके ऑर्डर को, अरेंजमेंट की। ओके, और इसको हम लिखते हैं एक CN और R। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर NCR, ये दो तरीके से इनको लिखा जाता है। और इसके बाद NCR का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, N फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम NPR डिवाइड्स बाय R फैक्टोरियल। ये NPR को ही खोला है इतना इतना, ये NPR भी लिख सकते हैं इसको, यही फॉर्मूला होता है, वही मैंने ऊपर बताया है। NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, और इसमें जो R कितनी उसकी रेंज होती है, तो इसकी होती है 0 से N से कम। ओके, N के इक्वल भी हो सकता है और N से कम भी हो सकता है। इसके बाद हम करते हैं NC0 क्या होता है, NC0 1 होता है। क्यों होता है, तो अभी फॉर्मूले को खोलते हैं, उससे पता चल जाएगा। N फैक्टोरियल कर दिया, R क्या है अपना 0, तो 0 फैक्टोरियल, N माइनस R की जगह हम रख देंगे 0 क्योंकि यहाँ पे 0 आया हुआ है, इसका फैक्टोरियल। तो इसको क्या कर सकते हैं, और आप हमें पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रूफ भी किया था। तो 1 लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे N फैक्टोरियल लिख दो। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कट गया तो आ गया 1, तो यही हमने प्रूफ करना था और यही आ गया। ओके, तो नेक्स्ट है NCN क्या होता है, NCN 1 होता है। ओके, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। पहले तो हम N फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर R फैक्टोरियल की जगह क्या है, N ही है, तो N फैक्टोरियल। नेक्स्ट में N माइनस N फैक्टोरियल, क्यों, यहाँ पे R की जगह क्या है, N। ओके, तो N फैक्टोरियल वैसा का वैसा, यहाँ पे भी N फैक्टोरियल, और N माइनस N इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल अभी हमने किया था 1 होता है, तो N फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय N फैक्टोरियल, इसको काट देंगे तो 1, तो NCN भी 1 होता है, NC0 भी 1 होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक होता है अपना NCR इज इक्वल टू NC
n माइनस आर। ये भी आपको याद करना है। एक फॉर्मूला है कि अगर हम जैसे कि 9c3 कर रहे हैं इक्वल टू होगा हमारा 9c6। ओके, कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे कि देखो 9 फैक्टोरियल कर दिया हमने, 9 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई इसमें क्या होगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लिख देंगे 9 माइनस 3। क्यों लिखा है? क्योंकि ये r है, ये n है। अभी फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसे ही हमने लिख दिया 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू में हम क्या कर देंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई 3 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको खोलते हैं। अभी इसको खोला हमने 9 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये भी ऐसा ही का ऐसा आएगा। तो ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। इसका मतलब एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। कुछ भी वैल्यू रख लो एन की आर की, आपका ये हमेशा इक्वल आएगा। ओके, ये तो था हमारा नॉर्मल इसका बेसिक। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जैसे ये एग्जांपल गिवन है, इनको सॉल्व करके देखते हैं हमसे होंगे या नहीं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये था। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एन सी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो 11c3 दे रखा है हमें। तो 11 क्या है? n की जगह रखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय r की जगह हम रखेंगे 3 फैक्टोरियल। फिर रख लेंगे 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ कर देंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 3 फैक्टोरियल और 11 में से 3 गया 7 ही 8 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको क्या करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 तक ही करेंगे जिससे ये कट जाए। ओके, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। तो 8 से 8 कट गया। नेक्स्ट में क्या कर लेंगे हम 9 डिवाइड्स बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल खोल दिया। 3 3 ज़ा 9 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 15 11 जा होता है हमारा 165। तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। ऐसे ही 10 से 8 भी ऐसे ही हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल कर दो, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके बाद हमारा आता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1 कर दो, इसका ये कट गया। 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45। एक क्वेश्चन है देखो, इतना बड़ा आ जाता है एन जैसे 100c 98। तो इसको हम ऐसे थोड़ी खोलेंगे 900 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 98 फैक्टोरियल और 100 माइनस 98 फैक्टोरियल। एक तो ये फॉर्मूला है अपना। एक क्या कर देंगे हमने अभी किया था एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। तो इसको हम क्या कर देंगे 100c98 को क्या कर देंगे हम 100c 100 माइनस 98। तो ये क्या बन गया 100c2। तो अब इजीली हो जाएगा हमारे क्वेश्चन, इसलिए हम यूज़ करते हैं। और एक देखो NPR दिया होता है, तो जितना जैसे कि 5p3 दिया होता है, तो हम क्या करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। जितनी बार हमें गिवन है उतनी बार उसको खोल दो। ये तो होता है हमारे p में परमोटेशन में। अगर हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया c कम्बिनेशन दिया हुआ 5 3 c ऐसे दिया हो, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड्स बाय जितना ये 3 है ना, तो उसको खोल दो पीछे तक 3 इंटू 2 इंटू 1 जैसे कि। तो ये इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार हम क्या कर रहे थे फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। जैसे एक बार दोबारा लेते हैं हम, देखो अगर 10c5 गिवन हमें, तो क्या करेंगे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ जैसे 10 इंटू 9 इंटू इसको 5 बार खोल दो जितना दिया हुआ है, ठीक है। 7 इंटू 6 डिवाइड्स बाय फिर जो r दिया हुआ है ना उसको उसका फैक्टोरियल खोल दो। बात वही है लेकिन एक समझने का तरीका हो जाता है, इसलिए ये इजीली तरीका है ये वाला। वो अपना है फॉर्मूला, बना तो वैसे ही है लेकिन फिर भी ये वाला इजीली बनता है, तो इसलिए ये वाला करोगे तो अच्छा बेटर रहेगा। और अपनी अपनी सोच है सबकी, ठीक है।
जैसे 2 2 या 5 2 ज़ा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 9 इंटू 7, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नहीं फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाते, जैसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो इसलिए इस तरीके से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जितना गिवन है ना 5 है तो 5 बार उसको ऊपर खोल दो और फिर नीचे उसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 कर दो। जैसे एक और कर लेते हैं हम, जैसे लिख दिया हमने 9c, जैसे 100 लगा लो यहाँ पे 100c 98 लिख 100c 98, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 100c 100 माइनस 98 कर लेंगे, उसके बाद 100c2 और फिर क्या कर दें 100 इंटू 99 डिवाइड्स बाई 2 इंटू 1। ये बिल्कुल ईजी तरीका है, यहाँ से 50 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया। और एक हम करते अभी किया था हमने, इसका क्वेश्चन किया पहले, फिर इसका फॉर्मूला खोला, फिर फॉर्मूला खोलने के बाद फिर इसको जैसे 100 इंटू 99 इंटू 98 करते और इसके बाद 98 फैक्टोरियल यहाँ पे करते और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आता। बात वही है, यहाँ पे काटना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले ईजिली तरीका है ये वाला। ओके, तो अब स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। ये देखो ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 3 आर टू बी चूजन फॉर अ कॉम्पिटिशन, इन हाउ मैनी वे कैन दे बी चूजन। तो देखो 3 स्टूडेंट्स को चूज करना है, इसमें परमोटेशन का अरेंजमेंट कुछ नहीं करनी, इसमें सिर्फ हमें चूज करना है। चूज मीन कॉम्बिनेशन। तो 30 में से करने हैं तो 30c3, तो 30c3 को हम फॉर्मूले से खोल लेंगे, जैसे 30 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 30 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे जैसे अभी मैंने बताया था ना, ऐसे भी कर सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28, 3 बार ऊपर कर लो और फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, ये ईजी रहेगा। जैसे 10 जा और 2 5 जा और इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है 40। बात यही है, देखो सीधा स्टेप यहाँ बन जाएगा, इसमें हमें ये खोलना नहीं पड़ेगा, इसमें सीधा स्टेप यहाँ बन जाएगा और फिर इसके वेज निकल आएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। इफ ईच सेलेक्शन आ गया तो कॉम्बिनेशन करेंगे, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो इसमें देखो 9 बॉल्स गिवन है, 6 रेड बॉल गिवन है, 5 बॉल वाइट और 5 बॉल ब्लू है। तो हमें 9 बॉल्स करनी है सेलेक्ट इनमें से। तो सब क्या होगा, इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से, क्योंकि इसने बोला हुआ है हर कंसिस्ट क्या करें, हर कलर की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके, तो फिर देखो 6c3 एक रेड में से आ जाएगी, 6 में से 3 आ गई, 5 में से 3 आ गई और 5 ब्लू में से भी 3 आ गई। तो क्या कर लेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया सिलेक्शन, और फिर मल्टीप्लाई होगी इन तीनों की, तो ये हो जाएंगी 3 3 3 9 बॉल हो जाएंगी। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 3 इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर इसको खोल दिया, इसको खोल दिया। इसको खोलने की बजाय भी हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया। देखो इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं। क्या बोला है, 9 बॉल लेनी है हमें और हर कलर की 3 बॉल तो लेनी है, और हमें गिवन है 6 रेड बॉल 6 R 5 वाइट W लिख देते हैं इसकी जगह और 5 ब्लू। ओके, और 3 बॉल लेनी है, तो 6C3 3 यहाँ से आ गई, 5C3 और 5C3। ये ब्लू बॉल है, ये वाइट है और ये रेड, 9 बॉल होगी, हर कलर की 3 होगी। और इसके बाद हमारे नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू लिख देंगे हम 6C3 मल्टीप्लाई में 5C3 ओके इंटू 5C3। तो इसको खोल दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 5 को भी ऐसे ही 3 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड्स बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको यहाँ से ऐसे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई आ जाएगी 2000। ये हमारे वेज आ गए। एक क्वेश्चन और है, उससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर गिवन है हमें, उनमें से 11 प्लेयर की एक टीम चूज करनी है।
प्लेयर सेलेक्ट करने 11 प्लेयर, कितने में से 16 प्लेयर्स। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो देखो इफ टू, तो कितने नंबर वेज ऑफ फाइंड करने हैं, देखो ये क्या क्या करने हैं। फर्स्ट है इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड, तो सबसे पहले तो देखो अगर 16 प्लेयर है हमें गिवन है और 11 सेलेक्ट करने, तो क्या होगा 16C11, तो इसको हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC N-R होता है, तो इसको पहले तो छोटा कर लो, NC 16 - 11 इज इक्वल टू 16C5। अब इसको खोल लो, जैसे मैंने बोला था 16 × 15 × 14 × 13 × 12 5 तक, और फिर नीचे कर देंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसके बाद 5 3 जा, 3 से 3 कट गया, फिर 4 4 जा, 2 2 जा 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 4 3 6 8। फिर नेक्स्ट है हमें, ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए अपने 4 3 6 8। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्या है, ये बोला इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, दो तो पहले ही इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड है तो टोटल कितने हो गए, बच गई जो 16 में से कितने बच गए, जो 2 तो जा चुके वो तो पक्के हैं। ओके, तो 16 प्लेयर्स में से 14 बच गए, ठीक है। और उसके बाद जब हम 11 प्लेयर को चूज़ करेंगे 14 में से, तो भी तो 2 तो चूज़ है ही, तो यहाँ पे भी 9 बच गई। तो इसकी बार अब की बार NCR, तो N क्या हो गया अपना 14। पिछली बार था 16, क्यों था, क्योंकि उसमें कोई भी सिलेक्टेड नहीं था, पहले फिक्स नहीं था, इसमें 2 पहले ही इंक्लूड है, तो 14C9। 9 क्यों आए 11 में से, क्योंकि 2 पहले ही इंक्लूड है। तो इसको भी हम पहले 14 - 9 करेंगे, 14 में से 9 गए 5, और इसको भी हम कर देंगे 14 × 3 × 12 × 11 × 10 डिवाइड्स बाय 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5। अब जितना भी इसको काटो, जितना काटने के बाद आएगा 2002। ओके, तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब है निकाल दिया उनमें से पहले ही, तो 16 में से एक निकाल दिया तो बच गए 15, ठीक है। टोटल प्लेयर ही हमारे पास 15 है, उनमें से चूज़ करने हमें 11, तो NCR क्या बन गया अपना 15C। R कितने 11 ही चूज़ करने, वो तो टोटल में से एक एक्सक्लूड किया है, निकाला है, ठीक है। तो 15C पहले करेंगे 15 - 11, तो 15C यहाँ पे बच गया 4। ये अब इसको खोल देंगे 15 × 14 × 13 × 12 बाय में 4 × 3 × 2 × 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ओके, थर्ड क्या है, इफ 2 प्लेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड 1 प्लेयर इज टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 2 प्लेयर तो पहले हमने कर लिए इंक्लूड, तो 16 में से टोटल तो हो गए अपने 13, उसमें से 1 प्लेयर कर दिया हमने रिजेक्ट, 1 प्लेयर कर दिया रिजेक्ट, प्लेयर रिजेक्ट कर दिया, तो कितने बच गए 13। पहले तो 2 प्लेयर हमने कर दिए इंक्लूड, पहले पक्के हैं वो तो 2, तो उसके बाद जितने बच गए उनमें से एक रिजेक्ट कर दिया, तो 13 बच गए। तो यहाँ पे अपना N क्या आ गया 13, और R हमें चूज़ कितने करने, 11 में से 2 फिक्स हैं, तो बच गए 9। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 13C9। इसको खोल लेना और इसका आंसर आ जाएगा 715। अब बुक्स में देखते हैं इसमें क्या बोला, इसमें भी ऐसे ही है। फर्स्ट का था इफ़ 2 प्लेयर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो सबसे पहले हमने 11 प्लेयर्स सेलेक्ट किए 16 में से, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज आई। उसके बाद फर्स्ट पार्ट दिया था इफ़ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इसमें क्या बोला, व्हेन 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड देन 9 मोर प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 14 प्लेयर्स विच कैन बी डन 14C9 वेज। वही बोला है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये लिखने का तरीका है, मैंने समझा तो दिया, लिखने का तरीका ऐसे है, इसलिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें देखो सेकंड में बोला है इफ़ 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया,
तो इसमें 15 प्लेयर बच गए और 15 से 11 वेज, यही हमने सोल्व किया था। उसके बाद है इफ़ 2 प्लेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ बी रिजेक्टेड। तो इसमें ऐसे था 13C4 आ गया था। इसने भी देखो बुक वाले ने भी ऐसे ही कर दिया बाद में 13 × 12 × फॉर्मूला नहीं लगाया, सीधा यही और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ओके, तो नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, देखो देयर आर 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 6 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। 6 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। एक कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, उसमें 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स तो होनी ही होनी चाहिए। 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? 3 बॉयज़ होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं हमने, नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 6 में से 3 बॉय ले लो, 6C3 मल्टीप्लाई 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स लेनी ही लेनी है, तो फिर 3C2। ओके, तो कितनी होगी इनकी कैलकुलेशन? 6 × 5 × 4 डिवाइड्स बाई 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 3 × 2 डिवाइड्स बाई 2 × 1, 2 से 2 कट गया, 3 2 जा, तो फिर यहाँ पे आ गया 20 × 3 इज इक्वल टू 60। ये तो हो गया अपनी टोटल नंबर ऑफ वेज। उसके बाद नेक्स्ट भी इस क्वेश्चन में थोड़ा और बोला हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन, ये तो हो गई। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ एट लीस्ट 1 गर्ल इज ऑलवेज इन कमेटी। कि एट लीस्ट 1 मीन्स एक तो होनी चाहिए, 2 भी हो सकती, 3 भी, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 ही गर्ल्स है क्लास में। फिर 5 मेंबर्स की कमेटी कैसे बनेगी? तो देखो इसमें क्या क्या होगा। एक बार पॉसिबिलिटीज़ देखो, एक बार 1 गर्ल होगी तो 4 बॉयज़ होंगे, क्यों 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है ना, 5 मेंबर कमेटी बनानी है, मेंबर भी लिख लो, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, P एक और आएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है 1 गर्ल 4 बॉयज़, एक होगी 2 गर्ल 3 बॉयज़, और एक है 3 गर्ल होगी और 2 बॉयज़ होंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन तीनों को हम क्या करेंगे? अब देखो ये तीनों हैं, तो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 3 गर्ल्स है अपने पास और 6 बॉयज़, उनमें से सेलेक्ट किया हमने एक, तो 3C2 3C1, क्यों? क्योंकि 1 गर्ल है, मल्टीप्लाई 6 में से कितनी की है? 4, तो 6C4, एक तो ये बन गया। नेक्स्ट क्या है? 3C2 मल्टीप्लाई 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ लिए नेक्स्ट टाइम हमने, 6C3, और एक क्या बन गया थर्ड वाला? 3 और 2 है, तो C3 मल्टीप्लाई 6C2, ये 3 बन गए। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे ना, इनको प्लस कर देंगे तो वो हमारे निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इफ एट लीस्ट 1 गर्ल इज ऑलवेज इन कमेटी। तो करते हैं, देखो कमेटी इक्वल टू क्या आ गया? NC, देखो 3C1 मल्टीप्लाई 6C4 प्लस 3C2 मल्टीप्लाई 6C3 प्लस में 3C3 मल्टीप्लाई 6C2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 3 × 1, देखो 3 आएगा, 3C1 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड्स बाई 1 कर दो, 6 × इसको 6C2 भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि n-3 होता है, बराबर होता है NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो इन क्वेश्चंस में ना एक साथ लगाना सीख लो, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे सीधा, ठीक है। तो इसके बाद ये 3 × 2 बाई में 2 × 1 मल्टीप्लाई 6 × 5 × 4 डिवाइड्स बाई 3 × 2 × 1 प्लस में 3C1, अभी बताया था NCn होता है अपना 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 × 5 बाई में 2 × 1, इससे ये कट गया, इससे ये, और 2 3 ज़ा
तो यहाँ पे इनकी सब की मल्टीप्लाई आ गई अपनी 45 प्लस 60 प्लस 15, तो ये टोटल होंगे 120 वेज जब एटलीस्ट वन गर्ल इन ऑलवेज इन कमेटी। एक बार हम ले लेंगे एक गर्ल को, एक बार दो गर्ल को, एक बार तीन से ज़्यादा इसलिए नहीं ली क्योंकि 3 ही गर्ल थी और कमेटी बनानी थी 5 मेंबर्स की। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें बुक में से भी देखते हैं क्या बोला हुआ है इसने भी। तो ये देखो ऐसे ही बुक में बोला हुआ है। सबसे पहले हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ वेज, उसमें तो हमें गिवन था 3 बॉयज़ लेनी है 2 गर्ल्स। नेक्स्ट में क्या बोला कि एटलीस्ट 1 गर्ल तो होनी ही होनी चाहिए, तो उसमें हमने 3 वेज बने, 1 गर्ल प्लस 4 बॉय, 2 गर्ल प्लस 3 बॉय, 3 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज़। ओके, फिर उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 3C1 इंटू 64 और इसके 45 यहीं पे सॉल्व कर दिया हमने, बाद में सॉल्व किया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज क्या कर देंगे, इन तीनों को प्लस इक्वल टू 120, इन तीनों को प्लस किया और 120। ओके, तो ये थे कम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।